हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का, जो हमने एक न्यू चैप्टर, फ्रेश चैप्टर की शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 8 टूरिज्म एंड हिस्ट्री। तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको जस्ट मैं याद दिलाना चाहूंगा कि यार ये चैप्टर किस बारे में है। देखो, ये चैप्टर है टूरिज्म के बारे में और हिस्ट्री के बारे में, यानी कि हमारे देश में कौन कौन से टाइप के टूरिज्म है, उसका क्या हिस्ट्री रहा है, उसका क्या बैकग्राउंड रहा है, टूरिज्म की शुरुआत कैसे हुई थी, ये सभी चीजें दोस्तों इस चैप्टर के थ्रू पढ़ेंगे। और ऑलरेडी हमने एक लेक्चर बना दिया इस चैप्टर का। तो पहला लेक्चर बेसिक इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर, इसके पहले हमने बना दिया लेक्चर नंबर 1। तो अगर आपने नहीं देखा है लेक्चर नंबर 1 इस चैप्टर का, तो जाके देख लेना यार, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हमने, जाके चेकआउट कर लेना। और साथ में आप प्लेलिस्ट को भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट हमने पूरा अपडेट किया हुआ है चैनल के अंदर। जैसे आप आओगे, वीडियो सेक्शन के बाजू में आपको एक प्लेलिस्ट सेक्शन दिखेगा, जिसमें हर एक स्टैंडर्ड वाइज, हर एक सब्जेक्ट वाइज, हर एक लेक्चर वाइज वीडियोस अवेलेबल है, पूरा अपलोड करके रखा हुआ है, फोल्डर बनाया हुआ है। तो आपको बस जाना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, क्योंकि मोर देन 1500 वीडियो, 1500 वीडियो से भी ज्यादा प्रेजेंट है हमारे चैनल के ऊपर। तो देर किस बात की, जाओ अच्छे से पढ़ाई करो। बोर्ड एग्जामिनेशन नजदीक है, थोड़ा भी लापरवाही नहीं चाहिए। 3 मंथ का स्ट्रैटेजी वीडियो भी ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, कैसे प्रिपरेशन करना है सब चीज बताया हुआ है। जाओ पढ़ाई करो अच्छी तरीके से, जितना हो सके उतना कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर कर सकते हो। और अगर आप मुझसे सोशली कनेक्ट होना चाहते हो सोशल मीडिया के थ्रू, तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरुआत करें तो देखो, याद होगा आपको, पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि क्या हिस्ट्री है टूरिज्म का, टूरिज्म की शुरुआत की कैसे की थी, और बहुत सारे मैंने बड़े बड़े लीडर्स का एग्जांपल दिया था, ठीक है ना। तो उसमें हमने देखा था कैसे बुद्ध थे, ठीक है ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, ठीक है ना, मार्को पोलो थे, ठीक है ना, तो फिर इब्न बतूता थे। ये सब लोगों ने कैसे ट्रैवलिंग किया था। फिर हमने शुरुआत किया था ये पढ़ाना कि कौन कौन से टाइप के टूरिज्म होते हैं, जिसमें हमने आपको पूरा का पूरा एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था टाइप्स ऑफ टूरिज्म का, जिसमें आपके सब आ गए थे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लोकल टूरिज्म आ गया था, इंटरनेशनल आ गया था, ठीक है ना, फिर हेल्थ टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म, स्पोर्ट्स टूरिज्म, ये सब हमने कवर कर लिया था। लेकिन जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम इसको एक एक करके वापस से डिटेल में आपको बताएंगे, तो आज हम लोग वापस से वही चीज पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ टूरिज्म के बारे में, ठीक है। तो कौन कौन से टाइप के टूरिज्म होते हैं ये हम लोग आज थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप है दोस्तों, वो है लोकल एंड इंटर स्टेट टूरिज्म, ठीक है। क्या है? लोकल एंड इंटर स्टेट टूरिज्म। तो ये कौन सा टूरिज्म है, ये क्या है टूरिज्म में? तो आप देखोगे नाम से ही पता चल जाएगा, लोकल एंड इंटर स्टेट। लोकल का मतलब क्या होता है? आसपास ही। और इंटर स्टेट मतलब क्या होता है? एक स्टेट से दूसरे स्टेट, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो टाइप का टूरिज्म है ये विद इन द कंट्री है, यानी कंट्री के अंदर ही। मतलब समझ लो आप इंडिया के अगर कैंडिडेट हो, आप इंडिया के छात्र, आई मीन टू से नागरिक हो, इंडिया के नागरिक, सिटीजन हो, तो आप अगर पूरे देश में कहीं पे भी घूम लेते हो, जैसे कि हम लोग अभी महाराष्ट्र में रहते हैं, मैं मुंबई में रहता हूं, ठीक है, लेकिन मैं मुंबई में आसपास घूम रहा हूं, ठीक है ना, मैं पालघर डिस्ट्रिक्ट में घूम रहा हूं, या फिर मैं महाराष्ट्र में कोल्हापुर चला गया, पुणे चला गया, सातारा चला गया, ठीक है ना, सांगली चला गया, ये सब जगह पे अगर मैं जा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मैं कहां घूम रहा हूं? मैं एक स्टेट के अंदर ही घूम रहा हूं, लोकल में ही घूम रहा हूं। लेकिन अगर मैं आउट ऑफ स्टेट जाता हूं, जैसे मैं गुजरात चला गया, मैं MP चला गया, मैं उत्तर प्रदेश चला गया, मैं मनाली चला गया, शिमला जिसको हम लोग उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश बोलते हैं, उत्तराखंड चला गया, यानी कि कहीं ना कहीं मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल कर रहा हूं। लेकिन ये क्या हो गया? इंटर स्टेट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो चीजें हैं, अगर हम ऐसे ट्रैवलिंग करते हैं तो ये सब चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? टूरिज्म बोलते हैं। लेकिन कौन सा टूरिज्म हो जाएगा? ये लोकल एंड इंटर स्टेट टूरिज्म हो जाएगा। तो इससे एडवांटेज भी ये होता है कि हमको कोई करेंसी चेंज करने की जरूरत नहीं। जैसे मुझे कहीं घूमना है जाके, तो मैं उत्तराखंड में जाऊंगा तो भी वो 10 का नोट 10 के रुपये के बराबर ही रहेगा, 50 रुपये के बराबर रहेगा। लेकिन वही अगर मैं आउट ऑफ कंट्री चला गया, तो यहाँ का मेरा 100 रुपया वहाँ का सिर्फ $1.2 ही रहेगा। यहाँ का 100 रुपया वहाँ का सिर्फ $1.2, मतलब कहीं ना कहीं कन्वर्जन रेट के हिसाब से यार दिमाग खराब हो जाता है। तो हम जब अगर इंडिया में ही रहते हैं, लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि आपको अगर हिंदी आती है तो हिंदी एक ऐसा लैंग्वेज है, ऑलमोस्ट अगर आप बात करो तो 60-70% पूरे इंडिया में लोग हिंदी बोल लेते हैं, ठीक है ना, एक्सेप्ट सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, एक्सेप्ट सम पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। हर जगह ज्यादातर आप जाओगे तो हिंदी समझ में आ जाती है, ठीक है। तो बहुत बेसिक चीज है हिंदी, तो ये लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम नहीं आता, आप बिंदास कहीं पे भी जाके घूम सकते हो। तो ये सब चीज जो है काफी ज्यादा डेवलप हो रही है अभी भी, और टूरिज्म जो है काफी अपने अच्छे पोजीशन पे भी आ गई है। अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप के टूरिज्म की, जो कि हमारा सेकंड नंबर पे हमने प्रेफरेंस दिया है इसको, जो कि है इंटरनेशनल टूरिज्म। अब नाम से आपको पता चल गया होगा कि हम किस बारे में बात करेंगे। इंटरनेशनल टूरिज्म मतलब अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो और आपको बाहर देश घूमना पसंद है, कोई भी चीज के लिए, कोई भी काम के लिए, तो आप क्या कहलाओगे? आप क्या कर रहे हो? इंटरनेशनल टूरिज्म कर रहे हो। सपोज जैसे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने लाइफ में बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बोलते हैं ना मुझे पूरी दुनिया घूमनी है। जैसे उसमें से आपके राहुल सर भी एक है, मेरा भी एक सपना है कि जब मैं
एक लेवल पे पहुंच जाओ और आप लोग को हर चीज़ में प्रोवाइड कर दूं और आप लोग को अपना लाइफ में बहुत आगे बढ़ा दूं। तो मेरा भी एक सपना है कि यार एटलीस्ट लाइफ में कभी एक हफ्ते का टाइम निकाल के यार कहीं पे जाके मैं पूरी दुनिया घूम, पूरी दुनिया नहीं मतलब सिलेक्टेड कुछ कंट्रीज है मेरे बहुत फेवरेट वाले कंट्रीज, वहां पे जाके एटलीस्ट मैं 2-4 दिन स्पेंड करके आऊँ और अपनी लाइफ को एंजॉय करके आऊँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो सोचते होंगे कि मुझे अमेरिका जाना है, मुझे रशिया जाना है, मुझे मलेशिया जाना है, मुझे मालदीव्स जाना है, मुझे बाली जाना है, इस प्रकार के स्विट्जरलैंड जाना है। ऐसे ऐसे लोग के व्यक्ति के अपने अपने थॉट्स होते हैं, अपने अपने सपने होते हैं। तो लोग वहां पे जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, वो एक इंटरनेशनल लेवल के ट्रैवलिंग कर रहे हैं। और आजकल के डेट में इंटरनेशनल ट्रैवल करना काफी सिंपल भी हो गया है। कोविड को हटा दो तो सिंपल ही है, ठीक है ना। नहीं तो आप कमेंट करोगे कि हाँ सर अभी तो कोविड की वजह से जाने मिलता नहीं है या फिर बहुत कम और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो कोविड को हटा दो, उसके पहले की बात करो तो यार कितना सिंपल था, बस पैसे डालने हैं, जहाँ पे भी आपको जाना है उसका टूरिज्म का टिकट्स लेना है और आपको वीज़ा निकालना है और आप चले जाओ, घूम के आओ मस्त पे की फ्लाइट में बैठो। देयर आर सो मेनी मेथड्स, आप फ्लाइट से जा सकते हो, आप शिप से जा सकते हो, क्रूज से जा सकते हो, ठीक है ना। कुछ ट्रेन्स भी है जो जाती है, ट्रांस यूरोपियन रेलवेज, ठीक है ना, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज खासकर, ठीक है। तो इस प्रकार के बहुत सारे सुविधाएं अवेलेबल है और ये सब चीज़ जो है वो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट देती है और लोगों का पर्पस भी अलग अलग होता है। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग और इंटरनेशनल टूरिज्म की अगर बात करें तो लोग का पर्पस अलग अलग होता है। कुछ लोग स्टडी के लिए जाते हैं, पढ़ाई करने के लिए बाहर देश चले जाते हैं, कुछ लोग घूमने के लिए जाते हैं जस्ट फॉर ट्रैवलिंग पर्पस, जस्ट फॉर एंजॉयमेंट पर्पस, लेकिन कुछ लोग बिजनेस पर्पस जाते हैं, कुछ काम के लिए जाते हैं, कुछ ट्रेड के लिए जाते हैं, ठीक है ना, कुछ इलेक्शंस के लिए जाते हैं, कुछ ऐसे देश का नाम रोशन करने के लिए जाते हैं, कुछ स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं, कुछ लोग मीटिंग्स के लिए जाते हैं। इस प्रकार की चीज़ें जो है वो होती रहती है एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो है ट्रैवलिंग काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग, इंटरनेशनल टूरिज्म, ठीक है। अगले टॉपिक पे आते हैं जो कि हमारा थर्ड टाइप का ट्रैवलिंग रहेगा या फिर थर्ड टाइप का टूरिज्म रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिकल टूरिज्म। आप बोलोगे सर ये हिस्टोरिकल टूरिज्म क्या है, टाइम मशीन है क्या, हिस्ट्री में चले जाए वापस ठीक है, टाइम मशीन है क्या हमारे पास कि हम चले जाएंगे हिस्ट्री में, हमारे भूतकाल में। लेकिन ऐसा होता है क्या रियल में, नहीं होता, अब तक तो नहीं होता, ठीक है ना। टाइम स्टोरी या फिर टाइम ट्रैवलिंग इज अ मिथ, ठीक है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स कुछ भी हो सकता है। मूवी तो देखी होगी वो वाली, ठीक है, एवेंजर वाली ठीक है। तो चलो उसकी बात कभी और कर लेंगे, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो हिस्टोरिकल टूरिज्म। ये हिस्टोरिकल टूरिज्म मतलब कुछ ऐसे जगह पे जाना जो हमें हिस्ट्री से रिलेट करे। जैसे आज के डेट में आप देखोगे तो देयर आर सो मेनी फोर्ट्स, किले, फोर्ट्स बोलते हैं ना हम लोग, इतने सारे फोर्ट्स है, इतने सारे ऐसे जगह हैं जो हमें हिस्ट्री के बारे में दर्शाता है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको घूमना फिरना पसंद होता है, लेकिन वो ऐसी जगह पे घूमना फिरना ज्यादा पसंद करते हैं जहां के थ्रू कुछ इंफॉर्मेशन मिले। जैसे मैं, और उसमें से आपके राहुल सर भी एक है, मैं भी बहुत सारी जगह ऐसा गया हूं जहां से मुझे हिस्टोरिकल नॉलेज मिला है, ठीक है। बहुत सारे केव्स गया हूं मैं, ठीक है ना, एलिफेंटा केव्स, अजंता एलोरा केव्स हो गया, ठीक है ना। फोर्ट, बहुत सारे ऐसे फोर्ट है जहां पे आप जाओगे तो उनके बारे में नॉलेज मिलेगा। जैसे मैं रेड फोर्ट गया हूं, आगरा फोर्ट गया हूं, ठीक है ना, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा 3-4 फोर्ट्स में गया हूं ऑलरेडी। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जानकारी रखना पसंद करते हैं, कुछ ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस जैसे ताजमहल चला गया, ठीक है ना। और तो ऐसे इस प्रकार की जो चीजें हैं जब आप जाते हो और देखते हो तो आप सोचते हो कि यार ये उस जमाने में कैसा होता होगा। जैसे रेड फोर्ट हम लोग गए तो हम लोग को पता है कि रेड फोर्ट मतलब लाल किला जो है वो उस पे जो राज करता था, यानी उस पे जो रहता था वो एम्परर कहलाता था, मुगल्स के एम्परर उस जमाने में। यानी कि जो लाल किले को जीत लेगा मतलब उसके कंट्रोल में दिल्ली आ जाती थी। आपको पता ही होगा पुरानी हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो पहले किसका राज था, सुल्तानेट्स का राज था, फिर उसके ऊपर मुगल ने राज कर लिया, फिर उसके ऊपर फिर ब्रिटिशर्स ने राज कर लिया कहीं ना कहीं। फिर जाके हमारे इंडिपेंडेंस जब मिला तब जाके हमने लाल किला के ऊपर से हमारा तिरंगा झंडा फहराया। और आज भी आप देखोगे 15 अगस्त के दिन हम लाल किला के ऊपर से ही झंडा फहराते हैं, ये आपको पता होगा, ये सब चीज़ होता है हमारे साथ, ठीक है ना। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो लाल किला पे जाके ऊपर चढ़ के झंडा फहराते हैं और भाषण देते हैं, सही बात है। तो यानी रेड फोर्ट का कितना ज़्यादा महत्व है, रेड फोर्ट का कितना ज़्यादा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो वो सब चीज़ जब हम सीखते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इन शॉर्ट वो हम लोग कर रहे हैं हिस्टोरिकल टूरिज्म। तो देयर आर सो मेनी पीपल जो अलग अलग प्लेसेस पे जाते हैं, म्यूजियम्स में जाते हैं, बोटानिकल गार्डन्स में जाते हैं, ठीक है ना। खासकर ऐसे बहुत सारे जो फोर्ट्स होते हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बताता है, बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जो उनके अचीवमेंट्स के बारे में, हिस्टोरिकल साइट्स के बारे में। राजस्थान में बहुत सारे ऐसे फोर्ट्स है, आश्रम है महात्मा गांधी का, ठीक है ना, आचार्य विनोबा भावे हैं, उनके बारे में व्यक्ति बताते हैं, ठीक है ना। फिर गोपाल नीलकंठ दांडेकर जो है वो एक रीनोन मराठी राइटर थे, उन्होंने भी ऐसे बहुत सारे टूर्स के बारे में लिखा है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो है हमें ये बताता है कि हिस्ट्री भी कितना बहुत ही ज़्यादा सुंदर रहा है और जो लोग पसंद करते हैं ये टूरिज्म उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ये टाइप का टूरिज्म, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े। अब देखो हिस्ट्री का नाम आया टूरिज्म में तो यार ज्योग्राफी भी कहाँ पीछे रहने वाला है। तो हिस्टोरिकल टूरिज्म हो गया, अब वैसे ही एक है जियोग्राफिकल टूरिज्म।
ठीक है। तो ज्योग्राफिकल टूरिज्म एग्जैक्टली क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे हिस्ट्री मतलब क्या आता है कि हम ऐसे प्लेसेस पे जा रहे हैं जिससे हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का नॉलेज मिले, वैसे ज्योग्राफिकल टूरिज्म ऐसा है कि जहां पे हम जाए उससे हमें सुंदरता दिखे, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू हमें चीजें समझ में आए। जैसे आप लद्दाख साइड चले जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये क्या है, चाइना बॉर्डर है, ठीक है ना, उस साइड चाइना बॉर्डर है। इस साइड जाओगे आप तो पीओके आता है, दैट इज कश्मीर साइड जाओगे तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, हमारा इधर पे एलओसी कारगिल है, ठीक है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल है, इधर पे क्या है एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो ये हमें ज्योग्राफिकल मैप्स के बारे में बताता है। आप जलियांवाला बाग में चले जाओ, वहां पे चले जाओ फिर आप जो इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, ठीक है ना, वहां पे चले जाओ, जिससे आपको पता चलेगा कि दिस इज द बॉर्डर, यहाँ पे बीटिंग द स्ट्रीट ये होता है, प्रोग्राम होता है इस प्रकार। तो यहाँ पे पाकिस्तान के लोग हैं, यहाँ पे इंडिया के लोग हैं, तो इस प्रकार सब चीज़ें पता चलती है। कुछ लोग समुद्र को देखना, पहाड़ों को देखना पसंद करते हैं, तो ये सब चीज़ क्या ज्योग्राफिकल फीचर्स में आता था। यानी कि इन एक तरीके से अगर बोला जाए तो नेचुरल चीज़ें देखना, ये सब चीज़ें क्या है ज्योग्राफिकल टूरिज्म में आ जाता है। तो नेचुरल चीज़ें देखना, पहाड़ों को देखना, बर्ड्स को देखना, जैसे आप जाते हो ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाते हो तो कहीं ना कहीं वो क्या हो गया, एक ज्योग्राफिकल फीचर हो गया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाते हो, बोटानिकल गार्डन्स जाते हो, प्लांट्स को देखते हो, एनिमल्स को देखते हो, ठीक है ना, आप जंगल में जाते हो, जंगल सफारी में जाते हो। तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वो ज्योग्राफिकल वंडर्स के बारे में बताता है, ठीक है ना, जिसमें अलग अलग चीज़ें इसमें आती है। जैसे कि कुछ क्रेटर लेक हो गए, लोनार में हो गया, रंजन खलागे हो गया, जो कि एक नेचुरली कार्व जो है चट्टानों से बनाया हुआ चीज़ें हैं, ठीक है ना, निघोज में महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट हैं जो अपना क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए, यानी कि जो अपना आकांक्षा होता है उनका, जो देखने का चीज़ें होता है, जैसे बहुत सारे लोग मेरे को देखना है, ये तो देखना है, मैं देख के रहूँगा, तो जाते वो लोग देख के आते हैं। तो इस प्रकार की जो चीज़ें जो करता है वो टूरिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिकल टूरिज्म बोलते हैं। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि क्या होता है ज्योग्राफिकल टूरिज्म। और इसके ऊपर क्वेश्चंस अगर एग्जाम में पूछेगा, समझ लो आपको कोई क्वेश्चन पूछा, एक्सप्लेन हिस्टोरिकल टूरिज्म, एक्सप्लेन ज्योग्राफिकल टूरिज्म, तो इतना इजी है कि आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख पाओगे, क्योंकि इतना आपको कंसेप्चुअल नॉलेज मिल गया होगा कि एग्जैक्टली है क्या। समझ में आ रहा है। नो नीड टू रट्टीफाई नहीं करना है, रट्टाफाई नहीं करना है, मतलब रट्टा नहीं मारना है। आंख बंद करके लोग रट्टा मारते तो वो नहीं करना है, ठीक है। रट्टा मारोगे तो हो सकता है एग्जाम में जब जाओगे तो भूल जाओगे, लेकिन आपको अगर ये चीज़ पता रहेगा कि इसका मतलब क्या था, कि क्या क्या चीज़ें सर ने बताई थी और इसमें हम लोग क्या और बोल सकते हो, ये मेरा नॉलेज के हिसाब से बोल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है आपने भी कुछ नया चीज़ एक्सप्लोर किया होगा, आपने भी कुछ नई जगह पे एक्सप्लोर किया होगा, तो उसके बारे में भी लिख दो, कोई गलत थोड़ी देगा। अगर फॉर एग्जांपल ज्योग्राफिकल टूरिज्म में आपने कुछ ऐसी जगह घुमा है उसके बारे में आपने लिखा, तो आपको कोई क्या रॉन्ग मार्क्स देगा क्या? नहीं, आपको लिखना है, बस आपको लिखना आना चाहिए, बस वो एक चीज़, थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा, कंसेप्चुअल नॉलेज लगेगा, और फिर जाके उसको याद करो, रट्टा लगाओ, जो भी करो याद करो, लेकिन वो चीज़ जब दिमाग में छपेगा तो बहुत ही अच्छे लेवल पे छपेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे ये हो गया हमारा ज्योग्राफिकल टूरिज्म, और एक दो टूरिज्म बचा हुआ है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगला है हेल्थ टूरिज्म। अब ये हेल्थ टूरिज्म है क्या? ये हेल्थ टूरिज्म की बात करें, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अलग अलग जगह पे ट्रैवलिंग करते हैं फॉर द हेल्थ। अब इसमें से एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूं, जैसे खासकर जो शहर में रहने वाले लोग जो होते हैं वो गांव जरूर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि शहर से अच्छा जो हवा पानी होता है, जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में हवा पानी बोलते हैं, यार इधर का हवा पानी अच्छा नहीं है, गांव का हवा पानी बहुत अच्छा है, ऐसा लोग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि यार यहाँ का इन्वायरमेंट रहने के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, खासकर मुंबई और दिल्ली वाले लोग, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग गाँव चले जाते हैं। गाँव कौन सा गाँव? कहीं पर भी हो सकता है गाँव, महाराष्ट्र में भी किसी गाँव में, उत्तर प्रदेश में भी किसी गाँव में, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में भी किसी गाँव में, गुजरात में भी किसी गाँव में। गाँव मतलब ऐसी जगह होता है जहाँ पे दूर दूर तक कोई फैक्ट्रीज नहीं होती है, दूर दूर तक कोई पॉल्यूशन लेवल नहीं होता है, सिर्फ अपना खेत होता है, पेड़ पौधे होते हैं और अपना छोटा सा घर होता है, जिसमें लोग आराम से सुकून से रह सकते हैं कुछ टाइम तक। यानी कि लोग 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए घूमने जाते हैं। किसी का फार्म हाउस होता है, तो उस प्रकार के लोग वहां पे घूमने जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं, वो जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वो जो टूरिज्म हो रहा है, वो क्या कहलाएगा? वो हेल्थ टूरिज्म कहलाएगा, क्योंकि लोग अपना हेल्थ को सुधारने के लिए वहां पे जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे धूप बहुत अच्छी नहीं खिलती है, जैसे बहुत सारे आप देखोगे जो अमेरिकन कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है, वहाँ के जो लोग होते हैं काफ़ी गोरे होते हैं। क्यों? क्योंकि मेलामाइन जो होता है उसकी कमी हो जाती है, ठीक है। तो क्यों कमी होती है? क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जो धूप होता है वो नहीं मिल पाता है उनको। जब धूप नहीं मिलता है तो बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, विटामिन डी की कमी हो सकती है, एंड देयर आर सो मेनी अदर डिसीजेज जो होते हैं वो हो सकते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि खासकर जो अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज के जो लोग होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं, वो हमारे इंडिया में जरूर घूमने आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो इंडिया है एक ट्रॉपिकल कंट्री माना जाता है, और ट्रॉपिकल कंट्री के होने की वजह से यहाँ पे जो सनलाइट होता है बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। हमारे देश में सनलाइट काफी अच्छी तरीके से आता है, बहुत ज्यादा भी नहीं आता है अफ्रीकन कंट्री जैसा, नहीं तो काले पड़ जाते हैं हम लोग सब, अफ्रीका वाले पीपल के जैसा बहुत ज्यादा जोर से सनलाइट नहीं आता है, मीडियम लेवल पे आता है, और ये सबसे बेस्ट होता है। ना बहुत ज्यादा कड़क है, ना बहुत ज्यादा नरम है, ठीक है।
बीच में है, इसीलिए हमारे देश का जो क्लाइमेट है बहुत अच्छा माना जाता है। यानी जो ट्रॉपिकल कंट्रीज होती है, हमारा देश क्या है, ट्रॉपिकल कंट्री है, तो ट्रॉपिकल कंट्रीज में सनलाइट बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है ना, एकदम एम्पल अमाउंट ऑफ सनलाइट आता है। इसके लिए बहुत सारे टूरिस्ट जो होते हैं वो खासकर हमारे इंडिया में ट्रैवलिंग करने आते हैं। और खासकर आपने देखा होगा गोवा, खासकर गोवा और मुंबई, ये दो शहर में सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो है ट्रैवल करते हैं। लेकिन देयर आर सो मेनी अदर प्लेसेस ऑल्सो, हिस्टोरिकल चीजें जो देखने आते हैं, लेकिन सनलाइट एंजॉय करने के लिए लोग गोवा जाते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है ना। बीच पे मस्त टेंट लगा के आराम से धूप सेकते हुए बैठते हैं, ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और आराम करते हैं, एकदम चिल करते हैं। देखा होगा आपने, बहुत सारी मूवीज वगैरह में भी देखा होगा। तो कहीं ना कहीं इससे क्या पता चलता है कि हमारे देश में सनलाइट अच्छा होता है, और वो लोग अपने देश में जो चीज़ उनको हेल्थ के हिसाब से नहीं मिल पाती है, वो चीज़ को फुलफिल करने के लिए, हेल्थ को सुधारने के लिए वो इस कंट्री में आते हैं, यानी हमारे इंडिया में आते हैं। और वही चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, हेल्थ टूरिज्म कहेंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं बहुत सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा हमारे इंडिया में एक और रीज़न है आने का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मेडिसिन ऐसे हैं, खासकर आयुर्वेदा, आपको पता होगा हमारे देश में आयुर्वेदा, ठीक है ना, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, ठीक है। तो ये सब टाइप के मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका इलाज नहीं हो पाता है, तो वो ऐसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे आयुर्वेदिक मेडिसिन और इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो मिल जाती है, जड़ी बूटी वगैरह मिल जाता है, तो लोग उससे अपना उपचार कर सकते हैं, अपना इलाज कर सकते हैं। तो इसीलिए वो ट्रैवल करते हैं, टूरिज्म करते हैं, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन शॉर्ट हेल्थ टूरिज्म बोलते हैं। समझ में आया दोस्तों? क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि है एग्रो टूरिज्म, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्रो टूरिज्म क्या है? एग्रो का मतलब होता है एग्रीकल्चर। जैसे आप देख रहे हो ये एग्रो जो वर्ड है, इसका मतलब क्या हो गया, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में भी टूरिज्म होता है क्या? यस। जैसा कि इसमें अगर मैं इलाबोरेट करूं इसको, तो एग्रीकल्चर यानी कि खेती करना, लेकिन खेती करना इतना आसान जो पहले था वो आज नहीं है, क्योंकि पॉल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा है। तो सो दैट हम लोग को कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे चीज़ें बनाने होते हैं, फर्टिलाइजर्स बनाने होते हैं, कुछ ऐसी पेस्टिसाइड बनाने होते हैं, तो उसके लिए भी रिसर्च लगता है। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको फार्मिंग में अपना करियर बनाना या फिर इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के थ्रू काम करना है, तो वो लोग बहुत सारे रिसर्च लैबोरेटरीज जो बाहर देश में है, ठीक है ना, वहां पे जाके सीखते हैं, रिसर्च लैब में जाके सीखते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो चीजें होती है वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में होती है। और वो जो टूरिज्म कर रहे हैं लोग, बाहर जा रहे हैं सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, या फिर कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, तो वो जो टाइप का टूरिज्म कहलाएगा वो एग्रो टूरिज्म कहलाएगा, ठीक है ना। तो फार्मर्स जो होते हैं वो अलग अलग जगह पे जाते हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए जाते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जाते हैं, कुछ कंट्रीज है इजराइल वगैरह, वहां पे बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम होता है, खासकर एग्रीकल्चर रिलेटेड। तो वहां पे जो लोग हैं वो जाते हैं और सीखते हैं, खासकर साइंटिस्ट लोग और फार्मर्स लोग भी जाते हैं। तो ये सब चीज के लिए जो ट्रैवलिंग हो रही है, जो टूरिज्म हो रही है, वो क्या कहलाएगी, एग्रो टूरिज्म कहलाएगी। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और एक और टाइप का जो टूरिज्म है बहुत ही अच्छा माना जाता है, लास्ट टॉपिक, ठीक है, तो ये हम लोग देख लेते हैं, जिसका नाम है स्पोर्ट्स टूरिज्म, ठीक है। तो स्पोर्ट्स टूरिज्म क्या है? अब जैसे कि नाम आपको दिख गया होगा स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स मतलब क्या होता है, खेलकूद। स्पोर्ट्स का मतलब क्या होता है, खेलकूद। तो खेलकूद के लिए भी लोग जाते हैं क्या दूसरी जगह पे? बिल्कुल जाते हैं। आपको पता है देयर आर सो मेनी इवेंट्स जो होता है, जैसे कि ओलंपिक्स होता है। तो मुझे बताओ ओलंपिक्स किसी एक कंट्री में होता है, ठीक है। जैसे आज के डेट में जो 2020 का जो ओलंपिक्स था 2021 में करवाया गया, 2020 में जो ओलंपिक्स होने वाला था बिकॉज ऑफ कोविड नहीं हो पाया, तो 2021 में उसको करवाया गया। और 2021 में जो ओलंपिक्स हुआ वो कहां पे हुआ, टोक्यो में हुआ, ठीक है ना, टोक्यो जापान। तो टोक्यो में हुआ, यानी कि जितने भी कंट्रीज ने पार्टिसिपेशन किया होगा, जितने भी कैंडिडेट्स होंगे, जितने भी लोग होंगे, जितने भी व्यक्ति होंगे, वो कौन सी कंट्री गए होंगे, टोक्यो। मतलब उन्होंने क्या किया, ट्रैवलिंग किया, उन्होंने क्या किया, टूरिज्म किया। तो ये कौन सा टूरिज्म कहलाएगा, किसके लिए किया उन्होंने, स्पोर्ट्स खेलने के लिए किया, ठीक है ना। वैसे वर्ल्ड कप होता है, वर्ल्ड कप किधर हुआ था अभी रिसेंटली, कहाँ हुआ था मुझे भी याद नहीं आ रहा है, हाँ यूएई में हुआ था, ठीक है ना, दुबई में, यूएई में हुआ था, खरे ना, इंडियन जिसमें इंडिया हार गई, ठीक है ना, पाकिस्तान से, ठीक है। तो वो हमने देखा, तो यानी कि जितने भी कंट्रीज थे वो यूएई में आई थी, ठीक है ना, क्रिकेट खेलने के लिए। वैसे जितने भी बैडमिंटन होते हैं, चेस चैंपियनशिप होते हैं, देयर आर सो मेनी अदर इवेंट्स जो होता है, फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है, क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं फॉर प्लेइंग द इंडिविजुअल गेम्स, जो भी गेम्स वो खेलते हैं, क्रिकेट हो, वर्ल्ड कप हो, फुटबॉल हो, या फिर ओलंपिक्स में जो भी गेम हो, तो कहीं ना कहीं वो ट्रैवल करते हैं, तो इसीलिए वो कहलाता है स्पोर्ट्स टूरिज्म। बहुत ही क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर बात करें, एक और आखिरी टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक खत्म करेंगे हम लोग इस टॉपिक को और आज के लेक्चर को, जो कि है टूरिज्म बेस्ड ऑन द स्पेशल इवेंट्स, ठीक है ना। कोई स्पेशल इवेंट्स पे जब टूरिज्म होता है तो उसको हम लोग टूरिज्म बेस्ड ऑन द स्पेशल इवेंट्स कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, नॉर्मली जो अलग अलग लोग हैं उनको कुछ ना कुछ अलग रीजंस भी चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, ठीक है ना। कुछ स्पेशल ओकेशन पे अगर हम बात करें, 21st सेंचुरी जो है, कॉमन पीपल जो है वो अलग अलग तरीका अपनाते हैं, चाहे वो घूमना हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, जैसे कि अगर बात करें कि टूरिज्म में लोग इन सब रीजन के अलावा भी टूरिज्म करते हैं, जैसे कि फिल्म बनाने के लिए, पिक्चर बनाने के लिए।
फिल्म बनाने के लिए लोग अलग अलग जगह पे ट्रैवल करते हैं, ठीक है ना। फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है ना। फिर वेरियस टाइप्स ऑफ सेमिनार्स होते हैं, ठीक है ना। कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस होते हैं, बुक्स एग्जीबिशन होता है, ठीक है ना। किसी चीज को प्रमोट करना, वो चीज हो गया। तो कल्चरल एग्जीबिशन होता है, ट्रेड फेयर होता है, मेला होता है। ये सब चीज अलग अलग वजह से भी लोग जो है किसी स्पेशल इवेंट के होने के वजह से, ठीक है ना, सेमिनार्स के होने की वजह से, ये सब चीज होने की वजह से भी लोग जो है ट्रैवल करते हैं। तो वो कौन से कैटेगरी में आ जाएगा? एक स्पेशल इवेंट के कैटेगरी में आ जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसी के साथ हम जो आज का लेक्चर है ये मैं करता हूं समाप्त। और भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए इस चैप्टर के अंदर जो कि हम लेकर आएंगे आपके लिए लेक्चर नंबर 3 में। तो लेक्चर नंबर 3 में हम थोड़ा और बात करेंगे टूरिज्म के बारे में कि कैसे डेवलपमेंट हुआ है, उसका क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें जो हमें है टूरिज्म के बारे में और पढ़ना है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर नंबर 3 में। तब तक आपको बस थोड़ा सा इंतजार करना है और अच्छे से पढ़ाई करते रहना है। तो आज का वीडियो इसी के साथ समाप्त करूंगा। उम्मीद करता हूं जितने भी टाइप के टूरिज्म हमने आज कराए हैं आपको, हर एक चीज का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अपनी राय और सजेशन जरूर से कमेंट करना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना। अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर करो दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।